नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना। और पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको सोना कितने प्रकार का होता है और कितने प्रतिशत में होता है। आज बताने जा रहा हूं मैं आपको हॉलमार्क के बारे में। हॉलमार्क क्या होता है और उस पर कैसे निशान चिन्हित होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको हजारों का फायदा हो सकता है। इसमें आपके प्रॉफिट की बात है, तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं हॉलमार्क के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। जिंदगी में हर आदमी को सोना खरीदने की जरूरत पड़ती है, गोल्ड खरीदने की जरूरत पड़ती है। चाहे वह इन्वेस्टमेंट करता हो, चाहे शादी विवाह के अंदर उसको जरूरत पड़ती है, तो चाहे आपको किसी को गिफ्ट देना पड़ता हो, तो हर आदमी को सोने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर क्या होता है कि आदमी दुकान पे जाता है और दुकानदार से पूछता है कि मुझे हॉलमार्क का सोना चाहिए। तो दुकानदार आपको पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हाँ, हॉलमार्क का सोना है, ISI की तरह ही हॉलमार्क होता होगा और शुद्ध होगा। आपको दुकानदार पूरा भरोसा दिलाएगा कि हॉलमार्क का है। तो दुकानदार की हाँ में हाँ मत मिलाइए और देखिए पूरा कि ये शुद्ध है, कितने कैरेट का है, कैसा है। तो मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं आज हॉलमार्क के बारे में। हॉलमार्क क्या होता है और क्या क्या चीज होती है। सोना खरीदते समय हॉलमार्क गोल्ड की पहचान कैसे करें, शुद्ध सोने की पहचान कैसे करें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुद्ध सोना कैसा होता है। आमतौर पर सोने पर जो ज्वेलरी रहती है उस पर 5 निशान बने होते हैं। पांच निशानों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। 5 निशान होते हैं। पहला निशान होता है मानक पद प्रदर्शक। मानक पद प्रदर्शक ये भारतीय मानक ब्यूरो का एक चिन्ह होता है। भारतीय मानक ब्यूरो का, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भारतीय मानक ब्यूरो का निषेध चिन्ह होता है जो उस पर ज्वेलरी पे रहता है, भारतीय मानक ब्यूरो का। और ये मानक ब्यूरो हर प्रति नग के कुछ 35 से लेकर या कुछ ज्यादा भी हो सकती है, रेट 40-50 रुपए इसके बीच में लेती है। और ये अपना हॉलमार्क उस नग पर, उस आइटम पर लगाती है। तो पहला निशान होता है इसका, ये भारतीय मानक ब्यूरो का। इसकी 200 लेबोरेटरी है पूरे भारत में जो अपना निशान उस पर लगाती हैं और उसको सर्टिफाई करती हैं कि ये इस कैरेट का सोना है। चाहे वो 18 का हो, चाहे 24 का हो, 21 का हो, तो उस पर वो नंबर लिखती हैं। ये भारतीय मानक ब्यूरो का एक निशान है। तो पहला निशान आपको सोना खरीदते समय ये देखना है कि ये चिन्ह उस पर है या नहीं है। अगर ये चिन्ह नहीं है तो आपको दुकानदार धोखाधड़ी कर रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। तो पहला निशान ये देखे कि इस पे भारतीय मानक ब्यूरो का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क है कि नहीं है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 पर आता है, अगर 24 कैरेट का आप सोना ले रहे हैं तो उसके आगे ही, इस निशान के आगे ही 99.9 का होना चाहिए। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त कोई कोइन खरीद रहा है, कोई सोने के बिस्किट्स खरीद रहा है, तो उस पर 99.99 का निशान होना चाहिए, जब जाके वो 24 कैरेट का माना जाएगा। अगर आप 23 कैरेट का लेते हैं तो 23 कैरेट के अंदर 958 लिखा होगा। 958 का मतलब समझ जाइए कि 23 कैरेट का सोना है। 958 का मतलब ये सोना 23 कैरेट का है। अगर उस पर 916 लिखा है तो ये है 22 कैरेट का सोना। अगर आप इस निशान के बाद, मानक ब्यूरो के निशान के बाद अगर 916 लिखा है तो समझ जाइए कि ये 22 कैरेट का सोना है। अगर ये 875 का लिखा है तो ये 21 कैरेट का सोना है। अगर उसके सामने जस्ट लिखा है 875 तो ये 21 कैरेट का सोना है। और अगर 570 लिखा है, उसके आगे 570 लिखा है ना, तो 18 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना होता है। और अगर 585 लिखा है उसके आगे, तो ये 14 कैरेट का सोना होगा। और अगर 7वें नंबर पर चले जाए, अगर 417 लिखा है तो ये 10 कैरेट का सोना होगा। कैरेट की पहचान, सोना कितने कैरेट का है, तो ये कुछ सारणी है, उस हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई, चिन्हित कर सकते हैं कि सोना कितने कैरेट का। उसी के हिसाब से रेट
आप रेट का पेमेंट करेंगे। ये जो सारणी है ना, उसी के हिसाब से आपको पैसा देना है कि ये कितने कैरेट का सोना है। 24 कैरेट का होगा तो उसकी ज्यादा रेट होगी, 23 कैरेट का होगा तो उसकी उससे कम होगी, और 22 कैरेट का होगा तो उससे कम होगी, और 21 कैरेट का होगा तो उससे कम होगी रेट होगी, और 18 कैरेट का होगा तो उससे कम रेट होगी। जो जो कैरेट कम होता जाएगा इसकी रेट कम होती जाएगी। 14 कैरेट का तो कम होगा, 10 कैरेट का होगा तो रेट कम होगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेट कैसे निकालते हैं और उसका मेकिंग चार्ज कितना होता है और उसकी जीएसटी कितनी लगती है, उसकी रेट कैसे निकालते हैं, ये आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं आपको पहला निशान ये हो गया, दूसरा निशान हो गया, तीसरा निशान आता है BIS मार्क। जितने भी भारतीय मानक ब्यूरो के ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वहां पर जो उसको सर्टिफाई करते हैं तो वो अपना निशान अंकित करता है। अलग अलग ब्रांच के अलग अलग निशान हो सकते हैं, जैसे किसी का स्वास्थ्य की तरह होता है, किसी का इसे फूल की तरह होता है, किसी का इस बत्तख की तरह निशान होता है। जो वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये कौन से ब्रांच से इसको चिन्हित किया गया है, कौन से ब्रांच में हॉल मार्क में ये गया, कौन से सेंटर में गया। तो इस प्रकार के निशान होते हैं। तो तीसरे नंबर का निशान आता है ये और निशान कुछ भी हो सकता है। हर सेंटर का अलग अलग हॉल मार्क होता है, और जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो अपना अलग अलग सेंटर के अलग अलग निशान है और अलग अलग निशान पे ही अपना चिन्ह लगाते हैं। तो पहला निशान हो गया भारतीय मानक ब्यूरो का, दूसरा निशान हो गया नंबर का ये, और तीसरा नंबर हो गया ये। अब चौथा आ जाइए। अब चौथे नंबर पर अगर आप आएंगे, चौथे कौन से साल में ज्वेलरी बनी है, कब इसका निर्माण किया गया, तो वो भी अलग अलग है। जैसे ए लिखा है उस पर, चौथे नंबर पर ए लिखा है तो समझ जाइए 2000 में ये इसको बनाया गया है, 2000 में ये निर्मित की गई है, 2000 में बनाई गई है। अगर बी लिखा है तो ये 2001 में बनाई गई है। अगर सी लिखा है तो 2002 में बनाई गई है, और पी लिखा है तो 2012 में बनाई गई। ज्वेलरी कब बनी है वो कैपिटल में लिखा रहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो ध्यान रखिए दोस्तों को, ज्वेलरी निर्माण का समय कब है, कब ये बनी है, उसमें लिखा है। अगर ये 2022 में बनी होती है ना तो उसमें V 2022 लिखा होगा। ये ABC के हिसाब चल रहा है 2000 से, भारतीय मानक ब्यूरो का ये है। 2026 के बाद क्या लिखेंगे पता नहीं, पर 2026 के बाद XYZ लिखेंगे 26 में, 26 वर्णमाला है। तो अभी का 2022 में बनती है तो ये V लिखेंगे। और पांचवा अंतिम निशान है दुकानदार का निशान। पांचवा जो अंतिम जो निशान होता है वो दुकानदार अलग अलग दुकान वाले अलग अलग निशान लिखते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो दुकानदार अपनी इच्छा के हिसाब से ये मार्क लगाता है। तो ये 5 निशान हो गए। 5 तरह के निशान आप देखिए मित्रों। पहला है मानक पथ प्रदर्शक, भारतीय मानक ब्यूरो का। दूसरा नंबर देखिए 99.99 और 958, 16, 975, तो वो लिखा रहता है उस पर। ये मार्क देखिए कौन सा मार्क है, और ये दुकानदार का मार्क। तो इस तरह एक होल मार्क जिससे आपकी ज्वेलरी चूड़ी होगी उस पर ये निशान होंगे। पहला निशान होगा भारतीय मानक ब्यूरो का, ये निशान देखिए आप। दूसरा होगा 22 कैरेट का अगर सोना होगा ना, ये 22 कैरेट का अगर सोना होगा तो इसमें 916 लिखा होगा। और ये जो मार्क सेंटर है ना उसका निशान होता है, अलग अलग सेंटर का अलग अलग निशान होता है, कौन से साल में इसका निर्माण हुआ ये। और ये लास्ट का जो दुकान है, चाहे कोई भी दुकान हो तो उसका मार्क होता है। ये अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों। तो सोना खरीदते समय पूरी सावधानी बरतिए, धोखाधड़ी से बचिए। और 5 निशान देखिए। दुकानदार की हाँ में हाँ मिलाना सही नहीं है, उसने बोल दिया ये होल मार्क का है तो आप विश्वास कर लीजिए, ऐसा नहीं। अगर ये निशान हर चीज पर रहता है, ये 5 निशान हर ज्वेलरी पे रहता है। अगर आपको नहीं दिखता है ना तो मोबाइल से फोटो खींचिए और उसको बड़ा करके देखिए कि वाकई ये आपके साथ सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ओरिजिनल बिल जीएसटी का जोड़ लीजिए। अगर चोरी हो जाता है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि मैंने ज्वेलरी खरीदी है, तो एफआईआर में काम आ सकती है। ये काली, पीली, धोली और पर्ची लेने से काम नहीं चलेगा। अगर चोरी हो जाता है तो आपका कोई पुलिस वाला भी नहीं मानेगा कि आपने ज्वेलरी खरीदी है। तो जीएसटी का बिल लीजिए और खरीदते समय ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।